नमस्कार, सादर प्रणाम। जैसा कि हमने कहा था कि आज मैं बताऊंगा कि यूजीसी वापस होगा कि नहीं, आरक्षण की समीक्षा होगी कि नहीं, तो मैं अपनी उस बात को आगे बढ़ाता हूं और बताता हूं होगा क्या। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र और आप मुझे सुन रहे हैं इट्स ओम ऑफिशियल पर। यह हमारा रेडियो प्लेटफॉर्म है। आजकल न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में यूजीसी रोल बैक के नारे लग रहे हैं। आरक्षण की समीक्षा हो, इसके भी नारे लग रहे हैं। बहुत जोर शोर से नारे चल रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये सवर्ण समाज के लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं, कोई नेता नहीं कर रहा है। चाहे वो भाजपा का हो, जिनके कि ये वोट बैंक कहे जाते हैं, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, तो नेता कोई नहीं लीड कर रहा है, बल्कि विभिन्न छोटे छोटे संगठन जो सवर्ण समाज के हैं वो एकजुट होकर इस आंदोलन को अपनी मंजिल पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था तब से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अच्छे से जानता था, उनकी शाखाओं में जाता था। आगे बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई और संघ के साथ मेरा जुड़ाव बढ़ता गया। संघ को मैंने काफी नजदीक से देखा और परखा भी। संघ जैसे कहता है कि हम एक सांस्कृतिक संगठन हैं, हमारा राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं। ये बात 100% गलत है। संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए समतल भूमि तैयार करता है ताकि उस पर भाजपा जबरदस्त बैटिंग कर सके। ये जो आंदोलन हो रहा है, इसमें पहला क्या है? मैंने कहा कि न तो आरक्षण की समीक्षा होगी और न ही यूजीसी रोल बैक होगा। होगा क्या? होगा ये कि आरएसएस ने जो ताना बाना बुना है, उसका लक्ष्य बीएसपी का जो वोट बैंक है, दलित समाज, और समाजवादी पार्टी, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं अभी, और समाजवादी पार्टी जो उनका अपना जो संगठन है पीडीए लेकर वो आए हैं, इनके वोट बैंक में भाजपा घुसना चाहता है और इस वोट बैंक को छीनना चाहता है। इसीलिए वो सवर्ण समाज का समर्थन नहीं कर रहा, जबकि सवर्ण समाज 90% उनका अपना वोट बैंक है। वो गैर सवर्ण समाज को, यानी कि एससी एसटी को और ओबीसी को भाजपा और संघ परिवार ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा कि ये जो दोनों ग्रुप हैं, इनकी संख्या ओबीसी और एससी की अगर मिला दें तो काफी 50-52% इनकी संख्या है। इसका काफी बड़ा धड़ा अगर भाजपा को मिल गया तो उत्तर प्रदेश में 27 का वो चुनाव चुटकी बजा के जीत लेंगे। ये उनका लक्ष्य है। इसलिए वे आरक्षण समर्थकों का समर्थन नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे समर्थन नहीं करेंगे तो जो आरक्षण के विरोध में आंदोलन चला रहे हैं, यूजीसी रोल बैक का आंदोलन चला रहे हैं, वो उनका वोट बैंक तितर बितर हो जाएगा? जी नहीं। वे अच्छे से जानते हैं कि इस हमारे वोट बैंक के पास कोई विकल्प है ही नहीं। ये वोट किसको देंगे? सपा को देंगे? बसपा को देंगे? सिर्फ एक कांग्रेस बचती है, उसको लेकर ये सशंकित है। इसलिए जो इनका पूरा मंडल है वो राहुल गांधी को टारगेट करता है, सपा बसपा को नहीं करता। राज्य स्तर पर छोटा मोटा होता रहे तो उसको भले कर दे, अदरवाइज करता नहीं है। तो इनका जो पूरा तैयारी है ये यही है। इनका जो वोट बैंक, जैसा कि मैंने कहा, जो इनका वोट बैंक है, ये जानते हैं कि ये देर सवेर हमारे पास पुनः वापस आ जाएगा।
इस समय उनका ध्यान 2027 के विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, इन 5 जगहों में मार्च तक चुनाव होने हैं विधानसभा के। उनका लक्ष्य इस समय इन चुनावों को जीतना है और इन चुनावों को जीतने के लिए SC, ST और OBC मतदाताओं की सबसे अधिक आवश्यकता उनको है। सारा फोकस उनका इस पे है। ये वोट बैंक जो है, सॉलिड वोट बैंक 50-52% है। ये अगर काफी बड़ा हिस्सा अगर भाजपा के पास आ गया तो सवर्ण समाज तो झक मार कर इनको वोट देगा, ये बात ही जानते हैं। और ये बात सवर्ण समाज भी जानता है, जिसमें खास तौर से हमारा वो ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण समाज तो उसको आप चाहे भक्त कहिए चाहे कुछ भी कहिए, वो 90% इनके साथ है। इनको गाली भी देगा, इनकी आलोचना भी करेगा, लेकिन वोट इन्हीं को देगा। ये बात सवर्ण समाज भी जानता है, ये बात ब्राह्मण समाज भी जानता है कि हम चाहे तना जाएं, चाहे जहां जाएं, लेकिन वोट हम इन्हीं को देंगे। बहुत से बहुत नाराज होएगा तो नोटा दबा देगा, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ये तो आप तो हमारे अपने हैं ना, तो आप हमसे कितना दूर जाएंगे, कब तक दूर जाएंगे, हम आपको तो हम मना ही लेंगे। लेकिन जो हमारे अपने नहीं हैं और जिन पर दूसरे लोग अपना दावा ठोक रहे हैं या जिस पे दांत गड़ाए हुए हैं, वो वोट बैंक हमारी तरफ आ जाए, यही हमारा लक्ष्य। इसलिए जो सवर्ण समाज के लोग आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोशित हैं, नाराज हैं, पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, धकियाए जा रहे हैं, वो उनका आक्रोश आज नहीं कल ठंडा हो जाएगा। लेकिन भाजपा या संघ परिवार ओपनली इनको समर्थन नहीं देंगे और ना बसपा उत्तर प्रदेश में न बसपा प्रमुख मायावती देंगी और न अखिलेश यादव देंगे सपा प्रमुख। तो सवर्ण समाज को समर्थन कोई नहीं देगा। कांग्रेस भी इसी टाइप की नीति पर चल रही है। ओपनली एक जमाना था कि कांग्रेस के पास जो वोट बैंक था वो ब्राह्मण, मुस्लिम और अल्पसंख्यक, ये 3 उसके पास वोट बैंक थे। आज ब्राह्मण भाजपा के पास है, दलित समाज मायावती जी के पास चला गया है। तो अब उनके पास बचा क्या है? मुस्लिम जो है वो भी कई हिस्सों में डिवाइड है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर जब चुनाव होता है, यानी पार्लियामेंट के चुनाव, तो मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाता है। अब इस खींचतान में, मैं उत्तर प्रदेश पे फिर कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, इस खींचतान में कांग्रेस कहीं ना कहीं फायदे में आ सकती है। लेकिन एक बार फिर वही बात कि UGC रोल बैक नहीं होगा, आरक्षण की समीक्षा भी नहीं होगी। और भारत की राजनीति में एकमात्र एक नेता ऐसा है जो आरक्षण की समर्थन कर सकता है और आरक्षण की समीक्षा भी करने की ताकत रखता है, और वो है बसपा प्रमुख सुश्री मायावती जी। इसके अलावा किसी के पास ये ताकत नहीं। इसलिए जो लोग आंदोलित हैं अपना आंदोलन चलाते रहें। राजनीति है या सामाजिकता है या सवर्ण समाज को एकत्रित करना है, लेकिन इससे उनका होने वाला कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति रीत में कोई परिवर्तन नहीं करेगी और यही संघ की स्ट्रेटजी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।